इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम आज आयोजित किया गया था। तो इस बीच आज के पेपर में उपस्थिति कितनी रही है, जिससे कि पर सीट कंपटीशन में कितना फ़र्क आ गया, पहले कितना था और अब कितना हो गया, उसके बारे में चर्चा करूंगा। पेपर का लेवल कैसा था, पेपर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, उसके बारे में चर्चा करूंगा। पिछली बार कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में चर्चा करूंगा। टोटल पद कितने हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कैटेगरी के साथ बताएं, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं आपके कट ऑफ कितनी तक जा सकती है उसके बारे में और पेपर का लेवल कैसा था उसके बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा एकदम सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और वो आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप हमें सही सही एनालिसिस बताओगे। यानी कि आप अगर कैटेगरी के साथ हमें सही सही बताओगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर आपको कल इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि पीवाईक्यू कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपने देखा ही होगा, आज के पेपर के से आपको लग गया होगा कि बहुत क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि पीवाईक्यू से आया था। इसलिए मैं आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज पहले भी ला चुका हूं और आगामी एग्जाम के लिए अगर आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उन एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान पॉलिटी, इसके अलावा करंट अफेयर 2024 के इसके एमसीक्यू की पीडीएफ आपको आंसर के साथ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाना होगा, वहां पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज के पेपर में पहले तो मैं बात करूंगा उपस्थिति कितनी रही है, उसके बाद बात करूंगा पेपर का लेवल कैसा रहा है, उसके बाद पर सीट कंपटीशन कितना है, पहले कितना था अब कितना हो गया, और उसके बाद आपके जो कैटेगरी वाइज पद है वो कितने उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले मैं जयपुर सेंटर की बता देता हूँ और उसके बाद आपको मैं सभी की ओवरऑल बताऊंगा। तो जयपुर में आप सभी को मालूम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल जो कैपेसिटी थी जयपुर में वो 91,513 स्टूडेंट की थी। इसमें से आज एग्जाम देने पहुंचे हैं 49,794 और जो अनुपस्थित रहे हैं वो है 41,719। इस तरह से जो जयपुर जिले में जो अटेंडेंस रही है वो 54.41% रही है। अब सभी जिलों की कंबाइन करके देखें, यानी कि इस भर्ती के लिए आरएस प्री के लिए टोटल 6.75 के करीब आवेदन प्राप्त हुए, यानी कि 6,75,000 के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से आज जो परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वो 3,75,665 स्टूडेंट आज परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और 2,99,423 ने परीक्षा नहीं दी। इस तरह से जो अटेंडेंस रही है सभी जिलों की मिलाकर तो वो अटेंडेंस रही है 55.65%। आज के पेपर की अटेंडेंस 55.65% रही है। अब यानी कि जब आवेदन भरे गए थे 6,75,000 के करीब, कितने भरे गए थे 6,75,000 के करीब, उस समय आपको मालूम है इस भर्ती परीक्षा में टोटल आपको 733 पद थे। कितने पद थे 733 में से 346 पद तो आपके राज्य सेवाओं के थे और 387 पद है वो अधीनस्थ सेवाओं के थे। तो 733 पदों के लिए 6,75,000 आवेदन किए गए, यानी कि एक सीट के लिए 921 स्टूडेंट में फाइट थी, एक सीट के लिए 921 स्टूडेंट में फाइट थी। अब ये संख्या कम हो गई है क्योंकि इनमें से जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी 2,99,423 वो तो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने परीक्षा नहीं दी। अब कंपटीशन किस में है, जिन्होंने परीक्षा दी है, और परीक्षा 6,75,000 में से कितनों ने दी है 3,75,665 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है। तो कंपटीशन अब इनमें रह गया है। तो इनमें देखा जाए पर सीट कंपटीशन तो 733 पदों के लिए 3,75,665, यानी कि एक सीट के लिए 512 स्टूडेंट में फाइट है। हर 512वां स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होगा, एक सीट के लिए 512 स्टूडेंट में फाइट है। उपस्थिति कितनी रही है 55.65%। ये तो थी आज की पेपर की उपस्थिति और पर सीट कंपटीशन है उसके बारे में। अब बात करता हूं आज के पेपर का लेवल कैसा था, इससे कट ऑफ पर कितना अंतर आएगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कैटेगरी के साथ, जिससे कि कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर
कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी हमें जब सही सही एनालिसिस बताओगे कमेंट बॉक्स में, तो हम आप सभी के कमेंट के आधार पर एनालिसिस करके आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो बता सकते हैं। अब पेपर का लेवल की बात करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का पेपर का जो लेवल बहुत अच्छा था, यानी कि जो क्वेश्चन थे पेपर का लेवल कैसा था, बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन थे वो सीधे फैक्ट ना पूछकर मल्टीपल मोड में फैक्ट पूछे गए। बहुत क्वेश्चन आपने देखे होंगे मल्टीपल मोड में पूछ लिए गए। इजी क्वेश्चन को भी टफ बना दिया गया है, और सरल क्वेश्चन का तो वेटेज बहुत ही कम था। जो इजी क्वेश्चन थे उनका वेटेज बहुत ही कम था। इसके अलावा क्वेश्चन ज़्यादातर मॉडरेट और हार्ड लेवल के थे, हार्ड क्वेश्चन थे। तो इससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पिछली कट ऑफ थी, यानी कि पिछली कितनी गई थी वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे तो इस बार कम ही जाएगी, उससे इस बार कम ही जाएगी, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल भी अच्छा था। क्वेश्चन भी सीधे फैक्ट में पूछकर मल्टीपल मोड में पूछ लिए गए हैं, स्टूडेंट भी कंफ्यूज हुए होंगे। इजी क्वेश्चन को भी टफ बना दिया गया है, और इजी क्वेश्चन का वेटेज तो बहुत ही कम था। ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन थे। ओल्ड जीके बात करें तो बहुत स्टूडेंट ये कन्फ्यूज है नई जीके पढ़े या नहीं पढ़े, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2024 जनवरी 2024 से लेकर आज की डेट यानी कि 2 फरवरी 2025 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, फिर चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का हो या आरपीएससी का, अभी तक इन्होंने नए राजस्थान जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, ये पूछा जा सकता है करंट अफेयर के तौर पर कि कितने जिले ऐड हुए, कौन सा जिला ऐड नहीं है, ये अधीनस्थ बोर्ड ने कुछ पूछे थे क्वेश्चन। बाकी नए जिले से और नए जो जिले बने इनके यानी कि नई जीके जो बन गई है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यानी कि आगामी एग्जाम के लिए भी आपको ओल्ड जीके जो पुरानी जीके है वही पढ़नी है, कोई भी नई जीके नहीं पढ़नी है, क्योंकि आज के पेपर में भी आपने देखा होगा जो जीके पूछी है वो ओल्ड जीके ही पूछी है। तो ये तो पेपर का लेवल था। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए और कौन सी कैटेगरी है। अब मैं आपको पदों के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपको इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी देखने को मिलेगा। अब हर कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में बता देता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, टोटल आपके 733 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें राज्य सेवाओं के 346 है और अधीनस्थ सेवाओं के कितने हैं, 387 पद हैं। राज्य सेवाओं के लिए कितने हैं, 346 और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387। तो राज्य सेवाओं में कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो राज्य सेवा में पदों का वर्गीकरण की बात करें तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के बाद मैं आपसे बात करूंगा एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, उनके आधार पर। और आप यहां देख सकते हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी का यहां एक साथ ही दे रखा है टोटली लास्ट में। तो राज्य सेवाओं के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा। तो राज्य सेवा में आप देख सकते हैं टोटल आपके कितने पद हैं, 346। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपके जनरल के हैं 99 पद, जनरल फीमेल के हैं 31 पद। जनरल फीमेल के कितने पद हैं, 31 पद हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जनरल विडो की बात करें तो इसमें 9 पद हैं। जनरल डिवोर्स की बात करें तो इसमें 4 पद हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें 5 पद हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में 28 पद हैं, विडो में 7 पद हैं, डिवोर्स में 4 पद हैं, और एक्स सर्विसमैन में बात करें तो इसमें आपका 1 पद है। डीवी में 1 पद है, विडो में 4 पद हैं, 7 पद ये जनरल फीमेल के थे। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 23 पद हैं, फीमेल के 8 पद हैं, विडो के 3 पद हैं, डिवोर्स के लिए कोई भी पद नहीं है, और एक्स सर्विसमैन का 1 पद है। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 54 पद हैं, फीमेल में 17 पद हैं, विडो में 8 पद हैं, डिवोर्स में 0 पद हैं, एक्स सर्विसमैन के 3 पद हैं। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल के 10 पद हैं, फीमेल के 4 पद हैं, और इसके बाद कोई भी पद नहीं है, यानी कि विडो, डीवी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल के 25 पद हैं, फीमेल के 10 पद हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में विडो का 1 पद है और एक्स सर्विसमैन का भी 1 पद है। इसके बाद बीएलवी कैटेगरी यानी कि पीएच कैंडिडेट में आप देख सकते हैं बीएलवी कैटेगरी में आपके कितने पद हैं, 4 पद हैं। इसके अलावा एचआई में आपके 5 पद हैं, एलडीसीपी में भी 4 पद हैं, और एमआईएसएलडी में भी आपके 5 पद हैं। नेक्स्ट आपकी जो आती है वो आती है अधीनस्थ सेवा, और इसमें आपके टीएसपी के भी है और नॉन टीएसपी के भी है।
तो कितने टीएसपी के हैं, कितने नॉन टीएसपी के हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो अधीनस्थ सेवा में टोटल आपके जो 387 पद हैं, इसमें से नॉन टीएसपी के तो 358 पद हैं और टीएसपी के 29 पद हैं। अब 358 में कौन सी कैटेगरी में कितने हैं, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 100 पद हैं, फीमेल के 27 पद हैं। इसके बाद विडो के 10 पद है, डीवी का 1 पद है और एक्स सर्विसमैन का 16 पद है। इसके बाद जो आपकी कैटेगरी आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 34 पद हैं, फीमेल के 7 पद हैं। इसके बाद आपकी जो आती है विडो, उसमें 3 पद है, डीवी का 1 पद है, एक्स सर्विसमैन के 5 पद है। एससी कैटेगरी के बाद आती है आपकी एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 29 पद है, फीमेल के 7 पद है, डीवी के 0 पद हैं और विडो के आपके कितने पद हैं, 4 पद हैं। एक्स सर्विसमैन के भी 4 पद हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी ओबीसी कैटेगरी, जिसमें भी आप देख सकते हैं जनरल के 58 पद है, 14 पद है आपके फीमेल के, विडो के 9 पद हैं, डीवी का 1 पद है, एक्स सर्विसमैन के 9 पद हैं। इसके बाद आपके आते हैं एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 15 पद हैं, 4 पद आपके रह गए फीमेल के और विडो एक्स सर्विसमैन का 1 पद है, विडो का 0 है, डीवी का भी 0 है। उसके बाद आप देख सकते हैं 25 पद आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 6 पद है इसमें आपके फीमेल के, 3 पद आपके हैं विडो के, डीवी का 0 पद है, एक्स सर्विसमैन का 4 पद है और बाकी पीएच कैंडिडेट में भी आप देख सकते हैं 6, 9, 4, 4, 3 पद हैं। तो ये तो आपका था पदों का वर्गीकरण। और टीएसपी में भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, टीएसपी में भी टोटल योग है 29, जिसमें आपके देख सकते हैं जनरल में जनरल फीमेल के 13 पद हैं और 2 पद आपके जनरल में जनरल के 13 पद है और 2 पद आपके जनरल फीमेल के हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं एससी कैटेगरी में भी आपके यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 1 पद है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में जनरल में 11 पद है, फीमेल में 2 पद है, एक्स सर्विसमैन का 1 पद है। ये आपका था टीएसपी का। एसए यानी शेड्यूल एरिया, एनएसए यानी नॉन शेड्यूल एरिया। तो ये आपको था पदों का वर्गीकरण। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछली जो आरएस एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और इस बार कितनी जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा आप कौन सी कैटेगरी से हो और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि कल आपको इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, पिछली कट ऑफ गई थी जनरल में, जनरल की 100.69, जनरल एरिया में आपका 100, शेड्यूल एरिया में 100.69, ईडब्ल्यूएस में 100.69, एससी की 91.49, एसटी की 94.25, एसटी शेड्यूल एरिया में आपके गई 84.60, ओबीसी 100.69, एमबीसी में 99.31 रही थी। ये तो आपके थी किसकी, मेल पोस्ट के लिए। फीमेल पोस्ट के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 97.01 रही है, टीएसपी में देखा जाए तो यहाँ जनरल में 91.03 रही, ईडब्ल्यूएस की 97.01 रही, एससी की 82.30 रही, एसटी की 91.49 रही, एसटी एसए यानी कि टीएसपी की 76.32 रही, ओबीसी की 97.01 रही, एमबीसी की 84.60 रही है। विडो पोस्ट में आप देख सकते हैं जनरल की बात करें तो 33.56 रही, जनरल टीएसपी में 30.34 रही, ईडब्ल्यूएस में 33.5 रही, एससी कैटेगरी में 27.59 रही, एसटी में 25.75 रही, एसटी टीएसपी में 16.09 रही, ओबीसी में 33.56 रही, एमबीसी में 31.26 रही है। डीवी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ जनरल के 78.16 रही है, एससी में 67.59 रही, ओबीसी की 78.16 रही है। एक्स सर्विसमैन में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के 68.51 रही है, जनरल टीएसपी में 11.49 रही, ईडब्ल्यूएस में 68.51 रही, एससी में 30.34 रही, एसटी में 35.86 थी, ओबीसी की 68.51 थी, एमबीसी की भी 68.51 थी। अब बात करूंगा हॉरिजेंटल पोस्ट के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं बीएलबी कैटेगरी में आपके 58.39 रही, बीएलबी टीएसपी में 28.05 रही, डीएचएच में 39.5 रही, एलडीसीपी में 80.46 रही, एलडीसीपी टीएसपी में 61.61 रही, आईडीएमआई एसएलडी में 20.23 रही, स्पोर्ट्समैन की 90.57 रही थी। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये अलग अलग राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस की 16.09 रही थी, राजस्थान कोऑपरेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस की 4.60 रही थी, राजस्थान कोऑपरेटिव यहाँ पर टीएसपी की रही थी 26.67, फिर राजस्थान लेबर वेलफेयर में आप देख सकते हैं 19.31 रही थी, राजस्थान कमर्शियल टैक्स में 1.38 रही थी और टीएसपी की रही थी 5.52। तो ये थी आपकी पिछली कट ऑफ। इस बार का कंपटीशन यानी कि पर सीट कंपटीशन कितना है, आज का पेपर का लेवल कैसा था और पद कितने थे, हर कैटेगरी में कितने पद है, उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पीवाईक्यू की सीरीज चाहिए तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा,
उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज के पेपर में 150 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कैटेगरी की भी साथ में लिखनी है, जिससे कि कल मैं आपको इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकता हूँ।